हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो यह इसमें जो है दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार हमारे पास दिया हुआ है 7, लंब दिया हुआ है 8, लेकिन तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है कर्ण। उसको हम समकोण त्रिभुज बना करके उसको हम निकाल लेते हैं। ए बी, इसका नाम सी। तो बी को हम समकोण ले लेते हैं। आधार हमारे पास 7 है, लंब 8 है, कर्ण को निकालना है। तो कर्ण के लिए सूत्र लिखाए थे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 आएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो रूट अंडर 113 आएगा। यह जो हमारा कर्ण आ गया 113। अब हमारे पास तीनों भुजा आ गया है, तो 1 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। एक में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचा में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले यहाँ पर जो हम साइन का मान निकाल लेते हैं और कोस का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 8, तो 8 लिख देते हैं। कर्ण हमारे पास कितना है रूट अंडर 113, तो 113 लिख देते हैं। अब कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास 7 है, तो 7 लिख देते हैं। कर्ण हमारे पास रूट 113 है, तो 113। साइन थीटा हमारे पास आ गया और कोस थीटा हमारे पास आ गया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है 8/रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस साइन दिया हुआ है 8/रूट अंडर 113। तो नीचा में 1 प्लस कोस दिया हुआ है 7/रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस कोस वही लिखेंगे 7/रूट अंडर 113। हमारे पास यहाँ जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो इसको जो एक सूत्र पर यह आ रहा है, यहाँ सूत्र हम लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 है हमारे पास और बी स्क्वायर 8/रूट अंडर 113 है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस। 8 का स्क्वायर क्या होगा? तो 64 आएगा। और रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा? तो 113 होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और 113 बच जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब नीचा में है जो सेम उसी सूत्र पर बनेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है
1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होगा और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 आएगा। बराबर नीचा नहीं कुछ तो 1 है तो 1 और 113 का लघुत्तम 113 आएगा। 1 से भाग देंगे 113 तो 113 ही आएगा। गुना करेंगे 113 तो यहाँ 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 बार में ही कटेगा और 113 से 1 में गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। माइनस 113 से भाग देंगे 113 में 1 गुना 64 तो 64 आएगा। उसके बाद नीचा में भी लघुत्तम हमारा सेम आएगा 1 और 113 का 113 आएगा। 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 आएगा। 113 से गुना करेंगे 1 में तो 113 ही आएगा। माइनस 113 से 113 में भाग देंगे 1 गुना 49 तो 49 आएगा। बराबर यहाँ 113 में से 64 को हम घटाएंगे तो 49 आएगा और नीचा 113 ही रहेगा। 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 आएगा और नीचा 113 ही रहेगा। अब इसको जो है हम भाग में है, इसको गुना में ले आते हैं तो पलट जाएगा। जैसे कि 49/113 गुना इसको ऊपर लाते हैं 113/64 113 से 113 कट जाएगा 49/64 आएगा। यही हमारा पहला आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको मालूम नहीं है, इसको हमको निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं। कोट का क्या होता है तो आधार बटे लंब तो इसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ निकालते हैं आधार कितना है हमारे पास। तो आधार जो है यहाँ देख लेते हैं 7 है और लंब 8 है। तो यहाँ लिख लेते हैं आधार के सामने 7 और लंब के सामने 8। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था कि कोट का स्क्वायर क्या होगा। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। यही मेरा आंसर हुआ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।